राजस्थान के शहर जयपुर में नेशनल यूथ डे 2026 के मौके पर स्वदेशी संकल्प दौड़ के तहत जयपुर हेरिटेज मैराथन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नौजवानों, खिलाड़ियों और शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और सेहतमंद जिंदगी और कौमी जज्बे के फरोग के लिए दौड़ लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैराथन की राहें तारीखी मुकामात और सखावती वर्षे से गुजरती नजर आई, जिससे शहर की विरासती खूबसूरती को उजागर किया गया। शुरका ने बैनर्स और टी शर्ट्स के जरिए स्वदेशी संकल्प और नौजवानों की क़ुव्वत आरादी के पैगाम को आवाम तक पहुँचाया। मुनज़्ज़म इंतजामात के तहत सिक्योरिटी और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई ताकि दौड़ में शरीक हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। स्वदेशी की पोस्टर विमोचन के साथ त्रिपुरा के दारुल हुकूमत अगरतला में बुद्ध तंजीमों ने महाबोधि मंदिर बुद्ध गया के इंतजाम पर गैर बुद्ध अफराद के कंट्रोल के खिलाफ एहतजाजन एक कैंडल मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने कहा कि वो चाहते हैं कि मंदिर का इंतजाम सिर्फ बुद्ध बरादरी के हाथ में रहने और किसी भी गैर बुद्ध तंजीम या फर्द को मंदिर के इंतजाम में दखल अंदाजी का हक ना हो। मुजाहिरीन ने अपने बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए हुकूमत और अवाम की तवज्जो मंदिर की आज़ादी और बुद्ध सखावत के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब दिलाई। कैंडल मार्च में शहरियों और तलबा ने भी शिरकत की और मंदिर के इंतजाम में बुद्ध बरादरी के हक को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई आवाज़ बुलंद की गई। हुक्काम ने मार्च के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए ताकि मुजाहिरीन और अवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। The Bodh Gaya Mahabodhi Mahavihara, it is totally for Buddhists, as because Hindus are running their temple at their own, that is by the Hindu only. The mosques, it is run by the Muslim also. The Christian, they also, the Christian, that is the church. They are also, it is also run by the Christian only. So why we will not run our Mahabodhi Mahavihara Bodh Gaya by the Buddhist? So the main demand is repeal BT Act 1949. The second, I would say that transfer of Mahabodhi Mahavihara management power to the Buddhist. अमरावती में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजपाट इंफ्राकॉन के ताउन से बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कंक्रीट के मुसलसिल फैलाने के 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। प्रोजेक्ट के तहत 156 लेन किलोमीटर हाईवे पर की गई और 57,500 मेट्रिक टन मटेरियल डाला गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इंजीनियर्स और मजदूरों की मेहनत को सराहते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत और आंध्र प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की का सबूत है। ये कॉरिडोर मुकम्मल होने पर बेंगलुरु और विजयवाड़ा के दरमियान सफ़र के फासले को 100 किलोमीटर और वक्त को 4 घंटे कम करेगा। तमिलनाडु के कुरूर में पेश आए भगदड़ के मामले में आज एक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मारूफ अदाकार विजय दिल्ली में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई के सामने पेश होंगे। अदाकार विजय आज सुबह चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक सीबीआई ने मामले की जांच को तेज करते हुए अदाकार को वजाहत और बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है ताकि वाक़े के पस मंज़र इंतजाम और मुमकिन कोताहियों से मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाए जा सके। वाज़ेह है कि यह भगदड़ एक बड़े अवामी इज्तिमा के दौरान पेश आई थी जिसमें मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने और जानी नुकसान की इत्तलात सामने आई थी। वाक़े के बाद इंतजामी तैयारियों, सिक्योरिटी बंदोबस्त और हुजूम के नज़्म व नस्क़ पर सवालात उठे थे, जिसके पेश नज़र केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द की गई। तफ्तीशी एजेंसी इस बात का जायज़ा ले रही है कि आया प्रोग्राम के इनेकाद में क़वायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी हुई है और किस सतह पर गफलत या लापरवाही बरती गई है, इस बात की जांच जारी है।
जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी में मुतादिद मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की निशानदेही के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात भर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुख्तलिफ हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात की गई और इलाके की कड़ी निगरानी की गई ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। सिक्योरिटीज़ के ज़राए के मुताबिक ड्रोन की परवाज़ की इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौज और दीगर एजेंसियाँ हरकत में आ गई। पूरे इलाके में नाकाबंदी की गई, घरों और खुले मुकामात की तलाशी ली गई, जबकि निगरानी के आलात के जरिए फिजा पर भी कड़ी नज़र रखी गई। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल काबू में है और अवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे और उनके चचाजाद भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने मुंबई में एक मुश्तरका रैली से खिताब किया। दोनों ने बीजेपी पर नकली हिंदुत्व अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुंबई को दरपेश खतरात ने उन्हें सियासी तौर पर एक बार फिर करीब आने पर मजबूर किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने और राज ठाकरे ने मराठी मानूस हिंदुओं और महाराष्ट्र के मफाद में अपने बाहमी इख्तलाफात को पस पुष्ट डाल दिया है। उनका कहना था कि ये इत्तेहाद किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मुंबई और रियासत के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मराठी वोट बैंक को मुखातिब करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई पर मंडलाते खतरे को देखते हुए वो और उद्धव एक साथ आए हैं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा, ये मराठी मानूस के लिए आखिरी इलेक्शन है। अगर अब गलती हुई तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार दी जाएगी। आज जर चुकलात कायमचे मुकलात म्हणून समजा। आज जर तुमच्या हातात ही शहरं गेली, त्यांच्या हातामध्ये गेली, उद्या राजानं मारलं आणि पावसानं झोडलं, तक्रार कोणाकडे करायची? आज इतर राजकीय पक्षांमधले पण जे मराठी लोक आहेत, माझं त्यांनाही आव्हान आहे, सोडा ते सगळं, या मराठी माणसासाठी एक व्हा, या मुंबईसाठी एक व्हा, या महाराष्ट्रासाठी एक व्हा। पहलगाममध्ये हल्ला झाल्यानंतर अनेक माता भगिनींचा सिंदूर पुसला गेला, त्या सिंदूरची यात्रा। बरं, हल्ला कोणी केला? पाकिस्तान। मग ऑपरेशन सिंदूर। आणि थोडे दिवस गेल्यानंतर जो पाकिस्तान आपल्या देशामध्ये अतिरेकी घुसवतोय, त्या पाकिस्तान बरोबर निर्लज्जपणे क्रिकेट खेळायला या शहांची चिरंजी पुढे, हे यांचं देशप्रेम। पण भाजप काय प्रचार करते? दर निवडणूक आल्यानंतर यांचा पूर्वी एक विकृत डान्स होता, त्याला रोंबा सोंबा म्हणायचे, अश्लील सगळे चाळी सुरू व्हायचे आणि मग त्याला लोकांनीच हडतूड केलं होती, तो बंद झालं। तशी प्रत्येक निवडणूक आल्यानंतर हे भाजपडे रोंबा सोंबा खेळायला लागतात। हिंदू मुस्लिम, मराठी अमराठी, महापौर कोण होणार? महाराष्ट्र के अहमदनगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने दरबार चौक पर मुनक़िदा एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी शहरी मौजूद थे, जिन्होंने अवैसी का पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने खिताब में असदुद्दीन अवैसी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और अक़लियतों के हुकूक़ पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन की बलादस्ती, समाजी इंसाफ और बराबरी के उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। अवैसी ने अवाम से अपील की कि वो अपने हुकूक़ के लिए बेदारी हैं और जमहूरी तरीक़े से अपनी आवाज़ मजबूत करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग इब्लीस के एजेंट बनकर पैसे बांटते हैं, हमें उन लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। दौलत की ताकत पर राजनीति को गंदा कर रहे ऐसे लोगों से हमको दूर रहने की जरूरत है। और अगर 14 की रात ये लोग हजरत इब्लीस के एजेंट बनकर नोट बांटेंगे, अगर नोट बांटेंगे तो आपका काम यह है फोटो लेना, वीडियो बनाना, उसको वायरल करना। और अगर वो ज्यादा डरा रहे तो ले लीजिए, समद भाई को पूछिए, बैतुल खला बनाएंगे उनके नाम से। जो पैसे दे रहा उसके नाम से बैतुल खला बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप तैयार हैं ना भाई? मगर पैसे मत लीजिए। और मैं खास तौर से हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आज
जब दोनों दरगाह शरीफ को गया, जो मोहब्बत का इजहार हमारी इज्जतदार मां बहनें कर रही थी, मुझे यकीन है समद खान साहब कि 99 नहीं बल्कि 100% ख़वातीन का और पतंग के निशान पर दबने वाला इंशाअल्लाह होगा। अगर आप ये 6 मजलिस के उम्मीदवारों को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करेंगे तो हमारी तारीफ के बगैर कोई भी नगर में महापौर नहीं बना सकेगा इंशाअल्लाह ताला। हम बादशाह घर के मौक़िफ़ में रहेंगे, जिसको चाहे उसके सर पे ताज रखेंगे और जिसको हम पसंद नहीं करते उसको तख्ते पे लिटा देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी